गुड मॉर्निंग टू ऑल, सभी को नमस्कार। आज की इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं फर्टिलाइजेशन के बारे में। प्रीवियस क्लास के अंदर ओवुलेशन के बारे में पढ़े थे। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, किस प्रकार से होगा, कौन कौन से प्रोसेस के अंदर, मैकेनिज्म के अंदर क्या रेस्पॉन्सिबल प्रोसेस रहता है, किस प्रकार से फर्टिलाइजेशन होगा, क्या क्या रिएक्शन होगी, सभी प्रकार की बातें आज के इस वीडियो के अंदर करेंगे। आपको पेड क्लास ज्वाइन करना है तो आपके ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आपका नाम, कॉलेज का नाम लिख करके भेजे, प्रोस्पेक्टस भेजूंगा और उसके बाद में परमिशन मिलेगी। साथ ही साथ में केपी नर्सिंग ऐप, केपी नर्सिंग ऐप प्ले स्टोर में जाकर के डाउनलोड कर लें। वहां पे पर डे सिस्टमेटिक तरीके से यूनिट वाइज, सब्जेक्ट वाइज आपकी क्लास वहां पे आपको मिलेगी। अंडरस्टैंड। अब बात करते हैं फर्टिलाइजेशन के बारे में। फर्टिलाइजेशन की कहानी स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालिएगा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन या निषेचन के बारे में बात करते हैं। दिख रहा है बच्चों? हेडिंग डालिएगा निषेचन या फर्टिलाइजेशन। आप जानते हैं कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट इस प्रकार से दोनों का फ्यूजन होता है, दोनों का मिलन होता है, तो किसका फॉर्मेशन होगा? जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। और जाइगोट का फॉर्मेशन होता है तो उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो मैंने यह डेफिनेशन के अंदर लिखा है, फर्टिलाइजेशन एक प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया है, ए प्रोसेस ऑफ फ्यूजन, प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद द ओवम, है ना, एग या ओवम, टू प्रोड्यूस ए जाइगोट। ए जाइगोट का निर्माण करते हैं। इज प्रोड्यूस ए जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। अब इसके अंदर यह बताया गया है कि फर्टिलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत क्या हो रहा है? फ्यूजन हो रहा है, मिलन हो रहा है। किसका किसका मिलन हो रहा है? किसका किसका मिलन हो रहा है? स्पर्म है जो मेल गैमेट है, क्या है? मेल गैमेट, मेल गैमेट, GAMET, मेल गैमेट। और ओवम है, एग है, जिसको बोलते हैं फीमेल गैमेट। तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट है, इनका क्या होता है? यहाँ पे फ्यूजन होता है और जिसकी वजह से किसका फॉर्मेशन होता है? जाइगोट का फॉर्मेशन होता है ना, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? फर्टिलाइजेशन कहलाती है। तो मैं कहूं कि मेल के द्वारा स्पर्म और फीमेल के द्वारा ओवम है, ये एक जगह पे मिलते हैं जिसका जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं, क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन कहलाता है। वह प्रक्रिया जिसमें नर युग्मक, जिसमें स्पर्मेटोजोआ, जिसके अंदर किसका फॉर्मेशन होता है? स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, एवं मादा युग्मक ओवम का मिलन होता है और फलस्वरूप जाइगोट का निर्माण होता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। अब फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन के बारे में बच्चों आपको अच्छी तरीके से मालूम पड़ गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं। यहां पे वही बात बताया हुआ है कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, इनके द्वारा जाइगोट का फॉर्मेशन होगा और उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं बच्चों, यहां पे आते हैं, देखिएगा, थोड़ी सी बात कर लेते हैं यहां पे। फर्टिलाइजेशन से पहले एक प्रक्रिया को समझ लेते हैं। सबसे पहले ओवम के बारे में बात करते हैं। ओवम, आप जानते हैं, ये इमेज दिया हुआ, इसके बारे में बता रहा हूं। थोड़ा सा पहले ये समझ लेते हैं ताकि ये बाद में किस प्रकार से फ्यूजन होगा, कैसे ओवम के अंदर स्पर्म है वो कॉम्बिनेशन होता है, किस प्रकार की रिएक्शन देखने को मिलेगी, कैसे एंट्री करेगा, क्या प्रक्रिया होती है, तब आपको समझ में आएगा। अब सबसे पहले एक स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। ओवम के अंदर मान लीजिए ये एक ओवम है, समझिएगा अच्छी तरीके से ताकि आपको कोई आगे दिक्कत ना आए। अब ओवम है, इसके अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस। उस ओवम के ऊपर क्या होगा? ये एग है, उसके ऊपर क्या होगा? एक
जेली कोटेड होती है, जिसको बोलते हैं, एक कवरिंग लेयर होती है जिसको बोलते हैं जोना पेलुसिडा। देखो यहां पे लिखा हुआ है जोना पेलुसिडा। तो ये है अपने कवरिंग लेयर है, वो क्या है, जोना पेलुसिडा। अब उस जोना पेलुसिडा के ऊपर में भी एक लेयर होती है जिसको बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। ये है कोरोना रेडिएटा, और जिसको बोलते हैं फॉलिकुलर सेल। अब क्या होता है, ये क्या है, कोरोना रेडिएटा, जिसका दूसरा नाम क्या है, फॉलिकुलर सेल। यहां तक आपको समझ में आया। अब देखिएगा, एक फॉलिकल्स होते हैं, एक है, मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में उसके ऊपर एक कवरिंग लेयर होती है जिसको बोलते हैं जेली कोट, जोना पेलुसिडा। ये कवरिंग लेयर हो गई। अब उसके बाद में एक ऊपर और लेयर होती है, एक और सेल पाई जाती है, फॉलिकुलर सेल होती है, जिसको बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। अब बच्चों, ये कोरोना रेडिएटा है, इसके अंदर एक हार्मोन होता है, सॉरी एक एसिड होता है, हाइलुरोनिक एसिड। यहां पे क्या होता है, एक ध्यान रखिएगा, यहां पे इस साइड में लिख देता हूं मैं यहां पे, ठीक है, हाइलुरोनिक एसिड होता है। अब ये स्ट्रक्चर बच्चों किसके अंदर होती है, एग के अंदर होती है ना, ओम है, एग के अंदर ये स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। समझ गए, क्या समझे कि ये मान लीजिए एक फॉलिकल्स ओम है। अब इसके अंदर बात करें, इसके ऊपर की जो कवरिंग लेयर होती है वो किसको बोलते हैं, जोना पेलुसिडा बोलते हैं, या फॉलिकुलर सेल के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ में एक ऊपर की जो कवरिंग लेयर होती है जिसको कोरोना रेडिएटा बोलते हैं। जोना पेलुसिडा को बच्चों ये नहीं बोलेगा, फॉलिकुलर सेल नहीं बोलते हैं, जोना पेलुसिडा होती है। जो फॉलिकुलर सेल किसको बोलेंगे, इसको कोरोना रेडिएटा को। अब कोरोना रेडिएटा के पास में क्या होता है, एक एसिड पाया जाता है, जो कौन सा एसिड होता है, हाइलुरोनिक एसिड होता है। अब इस बात को ध्यान रखना। अब इस जो अंदर वाले पार्ट है, जैसे इसके अंदर देखो यहां पे दिखाया हुआ है कि इसके अंदर क्या भरा हुआ रहता है, साइटोप्लाज्म भरा हुआ रहता है। साथ ही साथ में एक कॉर्टिकल ग्रेनुलेस यहां पे जोना पेलुसिडा से अंदर की तरफ होता है। ये आपको दिख रहा है, इमेज के अंदर देखने को मिल रहा है, ये है कॉर्टिकल ग्रेनुलेस। अब बच्चों ये किस टाइम में क्या काम करते हैं अपन बात करते हैं। देखिएगा, मैंने अभी ये बताया कि एक न्यूक्लियस बनाया मैंने, उसके ऊपर वो जो जोना पेलुसिडा बनाया, उसके ऊपर की जो लेयर होती है उसको कोरोना रेडिएटा बोलते हैं, जिसको फॉलिकुलर सेल के नाम से जाना जाता है। फॉलिकुलर सेल है, वहां पे एक हाइलुरोनिक एसिड भी पाया जाता है। ये इतनी बातें बच्चों आपको याद रखना है। जोना पेलुसिडा के अंदर की तरफ पार्ट होता है, साइटोप्लाज्म और कॉर्टिकल ग्रेनुलेज पाए जाते हैं। बस इतनी बातें आपको याद रखनी है। इसके सारे क्या काम करते हैं ये, उसके बारे में भी अपन बात करेंगे। अब देखिएगा, अब आते हैं स्पर्मेटोजोआ या ह्यूमन स्पर्म के बारे में। बच्चों, मैंने आपको क्लास के अंदर उस टाइम में बताया था कि स्पर्म वाला पोर्शन है, जो ये मान लीजिए स्पर्म है, इसका जो क्या है, ये न्यूक्लियस पार्ट होता है। इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस भरा हुआ रहता है। उसका एक टिप ऑफ द हेड के टिप वाला पोर्शन होता है, जिसको बोलते हैं एक्रोसोम। इसको क्या बोलते हैं, एक्रोसोम बोलते हैं। ये वाला पोर्शन जिसको यहां से यहां तक है, इसको क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं। यदि बच्चों मैं एक यहां पे एक स्ट्रक्चर बनाऊं कि इस प्रकार से ये स्पर्म होगा, इसके अंदर आगे एक त्रिकोणानुमा आकृति होती है, जिसको बोलते हैं एक्रोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्रोसोम बोलते हैं। और ये वाला पार्ट है वो क्या हो गया, ये वाला पार्ट हो गया आपका हेड हो गया। साथ ही साथ में ये यहां से यहां तक पार्ट है, ये मिड पीसेज के रूप में जाना जाता है। ये क्या है, मिड पीसेज है या मिडिल पार्ट ऑफ द बॉडी, जिसके अंदर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। और उसके बाद में क्या होती है,
एक टेल होती है ना, एक टेल होती है जो मूवमेंट करवाने का काम करती है। तो इस प्रकार से स्पर्म के अंदर मैंने क्या बताया, ये हेड वाला पोर्शन है, इसके आगे एक्रोसोम्स, जिसको टिप ऑफ द पॉइंट एक्रोसोम बोलते हैं, और वहां पे एक क्या होता है, एक एंजाइम पाया जाता है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक एंजाइम पाया जाता है जिसको मैं यहाँ पे लिख देता हूं, देखिएगा, जिसको बोलते हैं एंजाइम्स, यहां लिख दो, हाइलुरोनाइडेज, हाइलुरोनाइडेज एंजाइम्स, एंजाइम्स, ये एल्केलाइन होता है, एल्केलाइन, ध्यान रखिएगा बच्चों। मैंने यहाँ पे हाइलुरोनिक एसिड बताया था, ओम के अंदर एसिड है, ऊपर कोरोना रेडिएटर वाला पार्ट पे सिक्रेशन होता है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइलुरोनाइडेज एंजाइम्स होता है, ये एल्केलाइन प्रकृति का होता है। अब जैसे एल्केलाइन और एसिडिक प्रकृति मिलती है तो कैसे होगा, क्या होगा, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने बताया ओम के बारे में, अब मैं स्पर्म के बारे में बता रहा हूं, जिसके अंतर्गत ये हेड वाला पार्ट है, आगे टिप वाला पार्ट होता है जिसको एक्रोसोम बोलते हैं, और एक्रोसोम के वहां पे एक एंजाइम पाया जाता है जिसको बोलते हैं हाइलुरोनाइडेज एंजाइम्स होते हैं, ये एल्कलाइन प्रकृति का होता है। अब इसके बाद में यहाँ पे बॉडी वाला पार्ट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, और लास्ट में जो टेल पार्ट होता है वो मूवमेंट करवाने का काम करता है। इस प्रकार से ओम है, जो जैसे ही मैं कहूं तो ये दोनों की स्ट्रक्चर बच्चों आपको समझ में आ गई होगी, ओम और इसके अंदर स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं, देखिएगा, अब देखिएगा, यहां पे आते हैं, यहां पे आते हैं, देखिए, मैंने आपको बताया था, मैंने आपको ये बताया कि ये ओम है, जोना पेलुसिडा है, और उसके बाद में ऊपर क्या है, कोरोना रेडिएटा, जो फोलिकुलर सेल होती है, इसके अंदर जो एंजाइम्स होता है, एंजाइम्स नहीं, इसमें एसिड होता है, हाइलुरोनिक एसिड, जो एसिड प्रकृति रखता है। साथ ही साथ में स्पर्म के बारे में बताया था, एक्रोसोम वाले पार्ट में हाइलुरोनाइडेज ये एंजाइम्स होता है, एंजाइम होता है, ये एल्केलाइन होता है। उसके बाद में ये बॉडी वाला पार्ट है, और इसके बाद में ये क्या है, टेल वाला पार्ट है। ये हेड है, ये बॉडी है, ये टेल है, अंडरस्टैंड। अब देखिएगा, जब अब ये कहां पे कंडीशन आ जाती है, अब यहां पे बात करते हैं कि जैसे ओवम है, ओवम क्या है, ओवरी से रिलीज हुआ, और रिलीज होने के बाद में एक इस प्रकार की स्ट्रक्चर उत्पन्न हो जाती है, ओवम है, ओवम के द्वारा क्या है, ओवम आकर के इस प्रकार की स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी ओवम के अंदर। अब यहां पे क्या हो रहा है, देखो, आपको यहां पे बताना है, थोड़ा सा नीचे कर लेता हूं, ये देखो, ये ओम है, जोना पेलुसिडा है, कोरोना रेडिएटा है, कोरोना रेडिएटा, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा, जैसे ही ओम रिलीज होता है ओवरी से, तो फेलोपियन ट्यूब है, उस ट्यूब के अंदर फिम्ब्रियाई पकड़ लेती है, ठीक है ना। अब ये मान लीजिए ये फिम्ब्रियाई है, ये ओम है, तो यहां से क्या है, फिम्ब्रियाई इसको लेकर के एम्पुलरी पार्ट पे जाएगा, ठीक है। ओम है, एम्पुलरी पार्ट के लिए जाएगा, तो इसके अंदर क्या होता है बच्चों, एक होता है मूवमेंट होता है, मूवमेंट होगा। जैसे ही ओम रिलीज हुआ, फिम्ब्रियाई ओम को पकड़ लेगी और वो एम्पुलरी पार्ट के अंदर ले जाएगी, मतलब एम्पुला के अंदर ले जाएगी, फेलोपियन ट्यूब के अंदर ओम को। और इसके अंदर क्या होता है, तो फेलोपियन ट्यूब के अंदर एक सिलेवरी मूवमेंट होता है,
सिलेवरी मसल्स के द्वारा मूवमेंट होता है, साथ ही साथ में फेलोपियन ट्यूब के अंदर मस्कुलर कॉन्ट्रेक्शन होता है, जिसके अंदर ओम है वो आगे की तरफ जाएगा, एक प्रक्रिया होती है। साथ ही साथ में एक कंडीशन यहां पे ये भी होती है, दूसरी कंडीशन ये होती है कि जो सर्विक्स है, सर्विक्स ये सर्विक्स है, सर्विक्स को एल्कलाइन करने का काम करती है। जैसे ही ओम रिलीज हुआ फिम्ब्रियाई के द्वारा, जो फेलोपियन ट्यूब से होते हुए एम्पुलरी पार्ट में जाएगा, तो उस कंडीशन में सिलेवरी मूवमेंट होता है, मस्कुलर कॉन्ट्रेक्शन होता है, ओम है आगे की तरफ रिलीज होगा। साथ ही साथ में यहां पे एक जो सर्विक्स वाला पार्ट है वहां पे क्या होगा, एक एल्कलाइन प्रकृति का माहौल बनाएगा। जैसे आपने देखा होगा कि स्पर्म है, स्पर्म को लाइव या सरवाइव करने के लिए एल्कलाइन प्रकृति होना चाहिए। वेजेना के अंदर क्या है, एसिडिक प्रकृति होती है। तो इस प्रकार से जब मूवमेंट होता है, जब ओम का मूवमेंट होता है, उस कंडीशन के अंदर सर्विक्स वाले पार्ट पे क्या है, एल्कलाइन एनवायरनमेंट प्रोवाइड होता है एस्ट्रोजन हार्मोन का टेकअप के द्वारा। जब एस्ट्रोजन हार्मोन के टेकअप के द्वारा जो एल्कलाइन प्रकृति सर्विक्स पे बनाएंगे, तो इस प्रकार से जो स्पर्म है, यहाँ हालांकि जो स्पर्म है वो वेजना के थ्रू आएगा और वेजना की जो पीएस होती है वो एसिडिक होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पे दो प्रकार की प्रक्रिया होगी। एक ओम रिलीज हुआ तो ऐसी कंडीशन में मान लीजिए यहाँ पे ओम आया, ठीक है, ओम आकर के यहाँ पे स्टे कर दिया। एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि ओवम है एम्पुला पार्ट के अंदर कितने दिन तक रह सकता है, तो 12 से लेकर के 24 घंटा तक, है ना। 12 से 24 घंटा तक क्या होगा, वहां पे तैयार रहेगा। यदि फर्टिलाइजेशन के लिए ओम है वो स्पर्म है आकर के यहाँ पे मिलेगा, तो फर्टिलाइजेशन प्रक्रिया होगी और उसके बाद में प्रेगनेंसी प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी, गर्भावस्था स्टार्ट हो जाएगी। और यदि 12 से 24 घंटे के अंदर स्पर्म नहीं आया है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ओम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इस प्रकार के यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से सिलेवरी मूवमेंट हो रहा है, साथ ही साथ में एल्कलाइन प्रकृति हो रही है सर्विस वाले पार्ट पे। अंडरस्टैंड। अब दूसरी बात करते हैं, जैसे ही स्पर्म है वेजाइना के थ्रू आगे की तरफ सर्विक्स के अंदर आता है, तो इस कंडीशन में बहुत सारे जो स्पर्म है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, एल्कलाइन प्रकृति, एसिडिक प्रकृति के कारण। जो वेजाइना की पीएस होती है वो एसिडिक होती है, परंतु उस कंडीशन में भी स्पर्म के बारे में बात करें, स्पर्म जिसके अंदर 60 से 120 मिलियन जो स्पर्म है एक बार इजेकुलेशन के दौरान रिलीज होते हैं। एक बार इजेकुलेशन होता है, सेक्स प्रक्रिया होती है, उस कंडीशन के अंदर फीमेल के वेजाइना के अंदर 60 से 120 मिलियन जो स्पर्म है वो इजेकुलेट होते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। परंतु वेजाइना की जो पीएस होती है वो एसिडिक होने के कारण वहां पे कई जो स्पर्म है वो क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और उसके बाद में डिस्ट्रॉय होने के बाद में भी यहाँ पे आने के लिए 100 स्पर्म है वो रिमेनिंग रह जाते हैं, है ना। 100 स्पर्म है जो रिमेनिंग रह जाते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे तो ओवम आ गया है और इस साइड से क्या है, स्पर्म आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी स्पर्म आ रहा है। अब यहाँ पे दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया करवाते हैं। देखिएगा मैंने बच्चों आपको ये बताया। अब यहाँ पे ध्यान देने योग्य बातें ये है, मैंने आपको ये बताया कि ये ओम है, ये जोना पेलुसिडा है और ये है कोरोना रेडिएटा। अब इसके अंदर आप जानते हैं कि एक ही टाइम के अंदर एक स्पर्म है वो एंट्री करेगा। एक टाइम के अंदर एक ही स्पर्म है वो अंदर की तरफ एंट्री करेगा। तो परंतु आपने देखा होगा कि ये एक जो ऊपर कोरोना रेडिएटा है उसके अंदर एक हाइलोरिक एसिड पाया जाता है, ये एसिडिक प्रकृति का होता है। और जो स्पर्म का जो पार्ट है वो क्या है, एल्केलाइन है, एल्केलाइन है। जो एल्केलाइन एंजाइम्स, सॉरी एक एंजाइम्स था, कौन सा, हाइलुरोनाइडेज एंजाइम्स है,
और ये है हाइलुरोनिक एसिड। अब एक के अंदर एक कोरोना रेडिएटा है, वो एक एसिडिक प्रकृति का है, तो जैसे ही ये स्पर्म यहां पे आएगा तो वो डिस्ट्रॉय होने की संभावना रहती है, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। परंतु अब देखिएगा ये हाइलुरोनिडेज एंजाइम से जो एल्कलाइन प्रकृति का होता है और एक समय के अंदर एक ही स्पर्म अंदर जाना होता है। अब इस कंडीशन के अंदर क्या प्रक्रिया होती है देखिएगा। सबसे पहले जो 100 स्पर्म आए हैं, जो 100 स्पर्म वहां पे लाइव है, जिंदे हैं, वो इस ओम के ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा। तो एक साथ में 100 स्पर्म है, वो इस प्रकार से कोरोना रेडिएटा है या फोलिकुलर सेल है, उसके ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा। जब इस प्रकार से ये अटैक करता है तो ऐसी कंडीशन के अंदर 100 स्पर्म एक साथ अटैक करते हैं, जिसकी वजह से एल्कलाइन, जो एल्कलाइन प्रकृति होगी, है ना, यहां पे क्या होगा, ये सब एल्कलाइन हो जाएगा। एसिडिक प्रकृति है वो क्या हो जाएगी, एल्कलाइन हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली जो लेयर है बच्चों, जो ये ऊपर वाली लेयर है वो क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ठीक है ना। इस प्रकार से कोरोना रेडिएटा क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और इस कंडीशन में जो स्पर्म है वो क्या होगा, यहां पे आकर के अटैक करने लग जाएगा। किस पे अटैक करेगा, कोरोना रेडिएटा है वो एल्कलाइन प्रकृति बना दिया और उस कंडीशन में कोरोना रेडिएटा है वो वहां से डिसअपीयर हो जाता है और जो स्पर्म है वो अटैक करेंगे किसके ऊपर, जोना पेलुसिडा के ऊपर। अब इस कंडीशन के अंदर आप जानते हैं कि एक टाइम के अंदर एक स्पर्म है वो ही एंट्री करेगा, तो यहां पे एक होल पाया जाता है। एक यहां पे क्या होता है, होल होता है, एंट्री पार्ट होता है, जिसको बोलते हैं ओलेमा। ओलेमा, ओलेमा कहते हैं। ठीक है। अब जैसे ही जो एक स्पर्म है वो एंट्री करेगा, तो यहां पे बच्चों ध्यान रखना है कि यहां पे दो प्रक्रिया होती है। जैसे ही कोई भी स्पर्म है वो एंट्री करेगा, एक करेगा, जैसे ही एक स्पर्म है इस प्रकार से आगे की तरफ आएगा, एंट्री करेगा। स्पर्म के अंदर बच्चों मैंने आपको बताया था ये हेड वाला पार्ट है, ये बॉडी वाला पार्ट है और ये क्या है, टेल वाला पार्ट है। जैसे ही ये इतना यहाँ पे जोना पेलुसिडा के अंदर एंट्री कर लेता है, टेल वाला पार्ट है वो एंट्री नहीं करेगा, वो अंदर की तरफ ढकेल देगा। और जैसे ही जोना पेलुसिडा क्या होगा, उसके अंदर एंट्री करेगा, कौन से पार्ट से, ओलेमा वाला पार्ट से। जैसे ही एंट्री करता है उस कंडीशन के अंदर दो प्रकार की प्रक्रिया देखने को मिलेगी। एक जोना पेलुसिडा है वो क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, जिसको बोलते हैं जोना हार्डेनिंग। जोना हार्डेनिंग कहलाती है, जोना हार्डेनिंग। या बोलते हैं जोना रिएक्शन या जोना रिएक्शन, ये दो प्रक्रिया होती है। अब जोना हार्डेनिंग या जोना रिएक्शन प्रक्रिया होती है। मेरे कहने का मतलब है कि जैसे ही एक स्पर्म एंट्री किया तो उस दौरान से जो ओलेनेमा है, ओलेनेमा वाला पार्ट है वो यहां पे क्या होगा, बंद हो जाएगा। अब किस कारण से बंद होगा, मैंने बच्चों आपको उस टाइम बताया था कि इसके अंदर जो क्या पाया जाता है, एक कोर्टिसोल, कोर्टिकल ग्रेनुलेज पाए जाते हैं। ये यहां पे लिख दो, कोर्टिकल ग्रेनुल्स, ये कोर्टिकल ग्रेनुल्स पाए जाते हैं। वो ओलेमा वाला पार्ट जहां पे एंट्री वाला पार्ट था वो आकर के यहां पे डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है। जैसे डिपॉजिट हो जाएगा तो दूसरे स्पर्म नहीं आएगा, और उसके बाद में जब यहां पे स्पर्म आ गया है और ये ओवम है, तो इस दोनों का यहां पे क्या होगा, फ्यूजन होगा और क्या होगा, फर्टिलाइजेशन प्रक्रिया होगी। अंडरस्टैंड। तो आज के इस वीडियो के अंदर अपने क्या पढ़े कि अब ये ध्यान रखना है बच्चों, मैंने आपको बताया एक स्पर्म एंट्री करेगा, ज्यादा नहीं करेगा, परंतु एक बार में ज्यादा जो 100 की संख्या के अंदर स्पर्म है वो कोरोना रेडिएटा पर क्या किया, अटैक किया। और उस अटैक करने की वजह से क्या हुआ, एल्कलाइन प्रकृति उत्पन्न हो गई और कोरोना रेडिएटा या फोलिकुलर सेल है वो डिसअपीयर हो जाती है। और जो स्पर्म है वो कहां पे आकर के अटैक करेगा, जोना पेलुसिडा पे। तो यहाँ पे एक प्रक्रिया होती है कि जोना पेलुसिडा सॉफ्ट हो जाएगा
और जिसकी वजह से जो ओलेमा वाला पार्ट है वहां से एक स्पर्म एंट्री करेगा। जैसे ही एक स्पर्म एंट्री करता है उस कंडीशन के अंदर दो प्रकार की प्रक्रिया होती है। एक तो होगा कि जोना पेलुसिडा का हार्ड हो जाएगा, जिसको बोलते हैं जोना हार्डनिंग, या दूसरा बोलते हैं जोना रिएक्शन। तो इस प्रकार से हार्ड हो जाएगा ताकि दूसरे जो स्पर्म है वो एंट्री नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ में जिस जगह पे एंट्री हुआ था जिसको बोलते हैं ओलेमा, उस ओलेमा के अंदर कोर्टिसल ग्रेनुलेट्स होते हैं, वो डिपॉजिट हो जाते हैं और वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, भर जाता है, और उसके बाद में स्पर्म है वो अंदर एंट्री कर देता है, ओवम ऑलरेडी है। तो इस प्रकार की यहाँ पे प्रक्रिया देखने को मिलती है। अब आप समझ गए होंगे कि फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया के अंदर क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया जिसके अंदर आज के अंदर अपन बात किए कि इस प्रकार से ओवरी के द्वारा रिलीज होता है ओवम, और ओवम रिलीज होकर के यहाँ पे एम्पुला वाला पार्ट के अंदर आएगा। एम्पुला वाला पार्ट के अंदर आकर के मैंने आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये बता रहा है फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ये स्पर्म है इस प्रकार से अटैक करेगा, किस प्रकार से एसिडिक को एल्कलाइन प्रकृति बनाता है। फिर बाद में कोरोना रेडिएटा है वो डिसअपियर हो जाता है, जोनो पेलुसिडम होता है। फिर बाद में बहुत सारे स्पर्म है आते हैं, परंतु एक ही स्पर्म एंट्री करता है। जैसे ये एंट्री किया यहाँ पे टेल वाला पार्ट तक, ये टेल नहीं एंट्री करेगा, ओनली बॉडी और हेड वाला पार्ट एंट्री करता है, और उसके बाद में ये ओलेमा वाला पार्ट है वो बंद हो जाता है, और उसके बाद में इन दोनों का फ्यूज होता है, और यही फ्यूजन होता है तो क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो बच्चों आज के इस वीडियो के अंदर मैंने आपको इस प्रकार से समझाया है। साथ ही साथ में किसी भी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन है तो आप व्हाट्सएप मैसेज या यूट्यूब पे मैसेज कर सकते हैं, और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर मैंने यहाँ पे पीडीएफ दिया हुआ है। उस पीडीएफ को आपके व्हाट्सएप पे या मेरे एप्लीकेशन पे अपलोड है, वहां से आप देख सकते हैं। आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही, धन्यवाद।